सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोयसवसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आदिनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरु विभूति सागर महाराज की जय। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जन बंधु, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश विभिन्न प्रांतों से लोगों से जो जुड़े हुए अपने मन में उठने वाले विकल्प है उसका शमन होता है। तो चलिए चलते हैं, मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं और आज के कार्यक्रम को सूत्र संचालित करने के लिए अनुकंपा करने की नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की जय। किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक मार्ग हो सकते हैं, लेकिन समीचीन मार्ग वही कहलाता है जो हमें सम्यक लक्ष्य तक पहुंचाने वाला होता है। और प्रत्येक जीव का लक्ष्य सुख की प्राप्ति है, और उस सुख की प्राप्ति का एकमात्र संसार में उपाय है, उसका नाम है सम्यक समाधान। क्योंकि विकल्प तो प्रतिपल अनेकानेक जीवों के मन में उत्पन्न होते रहते हैं, लेकिन उनका सम्यक समाधान प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ होता है। हम सभी का तीव्र पुण्योदय है कि परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाशीष से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से हम सभी प्रतिदिन अपने अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं, जो निश्चित ही हमारे उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यकारी उपाय साबित हो रहा है। देश देशांतर से इस समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान नाम के अनूठे कार्यक्रम में अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प सारंगपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर अंकित जैन पुरवाल परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, सिद्धालय में विराजमान अनेक सिद्धात्माएं एक हैं अथवा अनेक हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। एक माही अनेक राजे, अनेक माही एक राजे। जो सिद्धशिला पर सिद्ध विराजमान है वे अनेक सिद्ध और अनेक नहीं, अपितु अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में हम समझे तो अनंतानंत सिद्ध उस सिद्धालय में विराजमान है। जैसे कि आपने सुना पढ़ा होगा कि वह सिद्धालय एक स्थान है जहाँ पर शुद्ध आत्माएं अपने उस उत्कृष्ट पर्याय को, सिद्ध शुद्ध पर्याय को प्रकट करके उस स्थान पर शाश्वत सुख का आनंद लेने के लिए वहीं पर नित्य विराजमान होकर रह जाती। वह जो एक स्थान है जिसे हम सिद्धालय कहते हैं या उपचार से मोक्ष आदि कहते हैं, वह स्थान मात्र किसी एक दो चार गिने चुने सिद्धों के रहने का स्थान नहीं है, अपितु जिन्होंने अपने 8 कर्मों को जीतकर उस सिद्ध अवस्था को, अपने उस स्वभाव पर्याय को प्राप्त कर लिया है, वह जीव उस सिद्धालय में विराजमान हो जाते। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ वह 1 2 4 सिद्ध होते हैं,
वहाँ जितने भी जीव मुक्ति को प्राप्त होते आए हैं और भविष्य में होंगे, वे सभी जीव उस सिद्धालय में ही विराजमान हो जाएंगे। और इसलिए वह जो सिद्धालय के सिद्धों की संख्या है वह 1, 2, 4 संख्यात असंख्यात नहीं है, अपितु वे सिद्ध अनंत हुए हैं। आने वाले समय में भी वे अनंत सिद्ध होते रहेंगे, इसलिए उनकी संख्या अनंत ही मानना होगी। 1, 2, 4 या अनेक रूप संख्यात असंख्यात नहीं है, क्योंकि जैसे ही जीव यहाँ से इस मध्य लोक से मुक्ति को प्राप्त होता है, सीधा वह अपने इशु गति के द्वारा जहाँ से मुक्ति को प्राप्त होता है, बिल्कुल उसके सीधे ही दिशा में गमन करते हुए सीधे उतने ही ऊपर के स्थान पर जहाँ सिद्धालय है वहाँ पर जाकर वह लोकाकाश के अंतिम छोर तक कह दो या अपने उस वात वलय के अंतिम स्थान तक स्पर्श करते हुए नीचे की ओर खाली स्थान छोड़कर चिपक कर रह जाते हैं। जो वर्तमान में ये हमारी ढाई द्वीप की भूमि है जहाँ से सिद्ध बनते हैं, जो मनुष्य लोक कहा जाता है, ऐसे ढाई द्वीप के बराबर ही यानी 45 लाख योजन बराबर ही वह सिद्धशिला है। और उस 45 लाख योजन सिद्धशिला का कोई भी ऐसा स्थान शेष नहीं है कि जहाँ पर कोई सिद्ध भगवान विराजमान नहीं है, सिद्ध मुक्त आत्माएं विराजमान नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि ढाई द्वीप में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ से सिद्ध भगवान या जहाँ से जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए हैं। कारण यही है कि जितना वह ढाई द्वीप का क्षेत्र 45 लाख योजन है, उतना ही सिद्धशिला का स्थान 45 लाख योजन कहा गया। और उतने ही प्रमाण से वह वहाँ पर जैसे ही मुक्ति को प्राप्त करके जीव ऊपर जाकर उस अंतिम वातमलय में चिपक जाता है, उस स्थिति में वह जीव एक अनेक नहीं अपितु वह अनंत जीव एक ही स्थान पर अवगाहनत्व को प्राप्त करते हुए एक दूसरे में समाविष्ट होते हुए कॉन्सेंट्रेट होते हुए वहाँ पर विराजमान है। भले ही वे सभी अनेकानेक अनंतानंत सिद्ध वहाँ पर विराजमान हैं, पर प्रत्येक सिद्ध भगवान का सुख अपने अपने जीव द्रव्य की अपेक्षा से स्वतंत्र रूप ही अनुभव में आ रहा है। उसमें किंचित भी मिश्रण या संकर दोष नहीं है। कहने के लिए मात्र वहाँ पर वे सभी आत्माएं एक माही अनेक होकर और अनेक में एक एक स्वतंत्र रूप से विराजमान तो होती है, पर परिपूर्ण रूप से अपना अस्तित्व किंचित भी वह नहीं खोती है। इसलिए जो सिद्धालय में वह सिद्ध भगवान या शुद्ध आत्माएं विराजमान हैं, भले ही एक दूसरे में वह विराजमान है। जैसे एक कमरे में एक बल्ब लगा, 2 लगे, 5 लगे, 10 लगे, वह प्रकाश धीरे धीरे तेज होता जाएगा पर कभी दीवार तोड़कर बाहर नहीं जाता। ऐसे ही जो सिद्ध शुद्ध जीव है वे सिद्धालय में पहुंचकर इतने वह सूक्ष्म जीव द्रव्य के जो सूक्ष्म प्रदेश होते हैं वह एक दूसरे में समाविष्ट होकर भी अपने उस चैतन्य गुण को स्वतंत्र गुण को नहीं छोड़ते हुए स्वतंत्र अपने ज्ञान दर्शन का सुख का वीर्य आदि गुणों का अनुभवन करने में तल्लीन होते हैं। इसलिए इन सभी बातों के परिप्रेक्ष्य में आपको यही निर्णय करना होगा कि वहाँ कोई संख्यात सिद्ध नहीं है, अनेक नहीं है, अपितु वहाँ अनंतानंत यानी जिसका कोई भी काउंट है ही नहीं है, ऐसे इन्फिनिट वहाँ पर सिद्ध है। क्योंकि जितने सिद्ध यहाँ से होते हैं वह तुरंत वही जाकर पहुँचते हैं एक समय के भीतर, और उनकी संख्या एक अनेक नहीं अपितु अनंतानंत है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला विकल्प राजा खेड़ा धौलपुर राजस्थान से राम कुमार जैन परम पूज्य मुनि के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, किसी वेदी के सामने गेट ना हो, दीवार हो, यानी कि प्रतिमा की भगवान जी की दृष्टि बाहर ना निकल रही हो, तो क्या दोष है? क्या उस दोष को मिटाने के लिए वेदी के सामने दीवार पर दर्पण लगा सकते हैं क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वास्तु आदि के निमित्त से व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवंत प्रत्येक वास्तु का यानी गृह वास्तु का, मंदिर वास्तु का
आदि प्रत्येक वास्तु के विषय में बहुत सारी व्यवस्थाएं और बहुत सारी सिद्धांतों का प्ररूपण करते। जैसे कि कई बार हम कह चुके कि ये वास्तु आदि एकमात्र निमित्त भूत है और जीव का, समाज का और तद व्यक्तियों का स्वयं का जैसे पुण्य पाप का उदय रहता है, उसके हिसाब से ही उनके लिए ये वास्तु आदि कार्यकारी, सहकारी आदि बनती है, अन्यथा नहीं बनती। पर जो वास्तुशास्त्रों में, आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने इसके विषय में विशेष रूप से जो टिप्पणियाँ की है, सिद्धांत बनाए हैं, यह परम सत्य सिद्धांत है। जो भी भगवान वेदी पर विराजमान किए जाते हैं, उस भगवान की प्रतिमा की किंचित भी किसी भी प्रकार से दृष्टि किसी पिलर के द्वारा, किसी जाली के द्वारा, किसी दरवाजे के द्वारा, किसी दीवार आदि के द्वारा किंचित भी बाधित, खंडित नहीं होनी चाहिए। मुख्यतः से ये सिद्धांत जो मंदिर के मूलनायक आदि होते हैं, उनके विषय में परिपूर्ण रूप से इस विषय को लागू करना अनिवार्य ही कहा जाता है। जैसे किसी मंदिर के जो मूलनायक हुआ करते हैं, उनके विषय में तो ये सिद्धांत अकाट्य ही होना चाहिए कि उनकी दृष्टि जितने अंशों में, जो दरवाजे आदि की आय, प्रतिमा आदि की आय, वेदी आदि की आय, इन सब का गणित लगाकर उसके विषय में बिल्कुल भगवान की दृष्टि उस आय के हिसाब से उस गेट के ये गेट या दरवाजे से बाहर निकलनी आवश्यक होती। पर वह जो मूलनायक मंदिर के विषय में ये सिद्धांत बताया है, सर्वथा अगर ये संभव नहीं है कि अन्य वेदियों के सामने हम दरवाज़ा बना पाए या भगवान की दृष्टि बाहर नहीं निकाल पाए, तो बहुत सारे ऐसे उपाय भी आचार्य भगवंतों ने बनाए हैं जिसके द्वारा हम उस वास्तु में सुधार करते। मात्र वास्तु के नाम से अगर हम प्रत्येक स्थानों पर तोड़फोड़ करके बदलाव चाहते हैं, तो ये किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में उस वास्तु का उपचार नहीं है। कभी कुछ अंशों में सुधार के रूप में कुछ तोड़ना फोड़ना भी संभव हो सकता है, पर अधिकांश रूप में आचार्य भगवंतों ने पुराने वास्तु का जीर्णोद्धार के विषय में भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो परिपूर्ण रूप से जीर्ण शीर्ण अगर वास्तु नहीं हुई है मंदिर की, तो उसको मिटाकर उसको पुनः निर्माण करना यानी बहुत बड़े पाप का आश्रय करने के ही बराबर है। इसलिए अगर दृष्टि माना कि बाहर नहीं जा रही है, तो जैसे कांच दर्पण लगाना या उतनी सी ही खिड़की खोल देना जिससे भगवान की दृष्टि बाहर निकले, ऐसे बहुत सारे कारण हम कर सकते हैं। या वेदी के सामने दूसरी वेदी, जिस भगवान की दृष्टि जहाँ पहुँच रही है बिल्कुल उतने ही भगवान की आई साइट पर दूसरी सामने वाली वेदी के भगवान की आई साइट मिल जाए। ऐसे अनेक उपचारों से हम उस वास्तु की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसे सुधार कर सकते। इसलिए जो ये आपके भीतर विकल्प आया है, अगर वे मूलनायक भगवान के सामने दृष्टि दोष आ रहा है, दृष्टि बाधित हो रही है, तो उसे तो आपको परिपूर्ण रूप से ठीक करना परम आवश्यक है। बहुत अच्छी बात है अगर सामने हम दरवाज़ा या गेट दे पाए, नहीं है तो दृष्टि बाहर जाने की और कुछ व्यवस्था करें, और कुछ भी करना संभव नहीं है तो कम से कम हम कांच या दर्पण लगाकर उस भगवान को दृष्टि दोष से बचाने का प्रयास करें। और ये मूलनायक के लिए ही नहीं, अपितु अन्य वेदी के भगवानों को लिए भी अगर हमने ये व्यवस्था बनाई तो अधिक से अधिकम फलम, यानी अधिक जितनी और हम उस वास्तु के विषय में व्यवस्थित करेंगे, उतना और विशेष उसका फल हमें प्राप्त होगा। पर अनिवार्यता मुख्य रूप से मूलनायक भगवान, मंदिर के मूलनायक भगवान की हुआ करती है। पर सभी भगवानों की अगर दृष्टि हम अखंड रूप से कहीं बाहर या बाधित ना कर रहे हैं, बाधित होते हुए उसे सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तो नियम से उसका भी विशेष फल हमें मिलेगा। इसलिए कांच आदि लगाकर उस वास्तु दोष को या उन त्रुटियों को हम कम कर सकते हैं। उसमें कोई भी बाधा विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं बाल ब्रह्मचारी आरपी भैया जी, जिन्होंने अपने जीवन को परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया और अपने गुरु के आशीर्वाद से अपने जीवन को उत्थान की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे भैया जी अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मुनिश्री, मेरे मन में एक विकल्प चल रहा है
कि आजकल हम देखते हैं कि वर्तमान युग के ऐसे कई शास्त्र हैं जिनको मूल गाथाओं के अलावा उनका सार सार लिखा जा रहा है और उनको प्रकाशित किया जा रहा है। ऐसे जो शास्त्र हैं जिनमें मूल गाथाएं नहीं आ रही हैं, उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भ्रांति पैदा होती है। क्या ऐसे शास्त्रों का प्रकाशित होना उचित है? क्या यह शास्त्र मिथ्या दर्शन को बढ़ावा नहीं देंगे क्या? कृपया कर हमारी शंका का समाधान कर हमें अनुग्रहित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ये परम सत्य बात है। वर्तमान में बहुत सारे जीव, बहुत सारे प्रकाशक वह आगम के सार को या वास्तविक आगम को ना समझने के कारण उसे सर्व सामान्य रूप से सबके सामने लाने के चक्कर में उसे संक्षेप रूप से या उसे सार रूप से दूसरों को प्रदान कर रहे हैं। ये किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य बात नहीं है कि मूल गाथाओं के आशय को छोड़कर या बहुत सारे सामान्य विषयों को छोड़कर जो मात्र निचोड़ रूप कुछ कुछ श्लोकों का सार अर्थ रूप ग्रहण करके उसको हिंदी में रूपांतरित करके जो प्रदान किया जा रहा है वह किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। भले ही वह मिथ्या ज्ञान नहीं है, पर फिर भी वह सम्यक ज्ञान को हानि पहुंचाने वाला अवश्य हो सकता है। जो परिपूर्ण रूप से विपरीत ज्ञान होता है, जिसमें संशय उत्पन्न होता है, भ्रांति उत्पन्न होती है, ऐसा ज्ञान तो मिथ्या ज्ञान हो सकता है, पर यहाँ भ्रांति नहीं है, अपितु उस आवश्यक श्लोकों को ही लेना या जो अपने मन का विषय नहीं है उनको छोड़कर अन्यथा श्लोकों को वहाँ ग्रहण करना, ये परिपूर्ण रूप से सम्यक ज्ञान में दोष कहा जा सकता है। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में यह क्रिया किंचित भी उचित नहीं है। जो जैसा भगवान आचार्य भगवंतों का अभिप्राय है, उस अभिप्राय को समझकर ही उसका सार और उसका भावार्थ ग्रहण करना होगा। बहुत सारे जीवों का ये तर्क होता है कि हमने मात्र भावार्थ ग्रहण करके उसे प्रदान किया है, पर भावार्थ भी वही होता है जो वास्तविक श्लोकार्थ या आगमार्थ, मतार्थ, नयार्थ, इन सबको लेकर जो एक सार संदर्भित अर्थ किया जाता है, वास्तव में वही भावार्थ होता है। भावार्थ में कहीं भी कोई विषय, कोई श्लोक कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। भले ही एक पंक्ति में चंद अक्षरों में उसका भाव गर्भित किया जाता है, पर कोई भी श्लोक का अर्थ अपने मान्यता के अनुसार से छोड़ना या घटाना बढ़ाना ये किंचित भी योग्य नहीं है। इसलिए जो आगम के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कार्य करते हैं, आगम की काटछाट करते हैं, उसको संक्षेपीकरण करके सारभूत कहते हैं, वह उनका सब कुछ करना मात्र और मात्र स्वयं के लिए ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी आदि पाप कर्मों का आश्रव करने के लिए ही कारणभूत है। और ऐसे शास्त्र और ऐसे ग्रंथ पढ़ने से वर्तमान में बहुत सारे जीव भ्रमित भी हो रहे हैं, वह भ्रमित करने के लिए भी निमित्त बन रहे हैं, इसलिए पुनः उसका आश्रय भी कर रहे हैं। पर यह क्रिया उनकी आगम की परिप्रेक्ष्य में किंचित भी उचित नहीं है, वह अनुचित ही कहलाएगी। भले ही वह मिथ्यात्व की कोटि में परिपूर्ण रूप से पहुँचे नहीं पहुँचे, पर सम्यक ज्ञान को हानि पहुँचाने वाली होने से कथनचित मिथ्या मार्ग तक पहुँचाने के लिए या किसी को भ्रम उत्पन्न करने के लिए अगर सहयोगी बन रही है तो मिथ्या ज्ञान रूप भी हो, उसमें कोई शंका नहीं है। क्या निकाला है, क्या रखा है, क्या जोड़ा है, उस पर यह निर्भर करता है, पर परिपूर्ण रूप से वह सम्यक ज्ञान में तो दोष है ही। यह करना उन जीवों को किंचित भी योग्य नहीं है। यही आपके लिए अगला विकल्प झारखंड झुमरी तलैया से श्रीमती किरण जैन ढोलिया ऑडियो मैसेज के साथ अपने समीचीन विकल्प के रूप में हमारे सामने। किरण जैन ठोलिया झुमरी तिलैया झारखंड। महाराज जी, मैं रोज आपका विकल्प समाधान सुनती हूँ। महाराज जी, मेरे मन में एक विकल्प है कि भाई को भाई नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए, तो उस भाई को क्या करना चाहिए? भाई बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये संसार की वर्तमान की स्थिति माँ बिल्कुल ऐसी ही हुई है। ना बहन, भाई, माता पिता आज वर्तमान में उस रुपयों के, पैसों के और धन के आगे जो ये अपने सगे संबंधियों के जो संबंध या रिलेशन बनाए गए हैं, उन सबसे
हावी होने वाला या उन सब पर भारी होने वाला अगर कोई संबंध है तो उसका नाम वह रुपयों का, पैसों का संबंध ही है। जैसे कि मैंने कहा कि इस संसार में वर्तमान के परिप्रेक्ष्य को और इस भौतिकता की चकाचौंध को देखते हुए कोई सगे संबंधियों का किंचित भी किसी प्रकार से जो आत्मीयता का संबंध होता था, वह आत्मीयता का संबंध, वह ऋणानुबंध किंचित भी शेष नहीं बचे, क्योंकि सबको अपना मात्र दिखावा और भौतिकता के पीछे धन संपत्ति इकट्ठे करने का ही राग सता रहा है। जो जिसके पास जितना अधिक धन संचय है, जिसके पास जितना अधिक परिग्रह है, व्यक्ति उतना ही अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है। पर व्यक्ति भूल जाता है कि कभी भी व्यक्ति अपने कमाई से अपनी कीमत नहीं बढ़ाता, अपितु अपनी सोच और अपनी कमाई से वह अपनी कीमत से ही अपने जीवन की कीमत बढ़ाता है। जो उसने पैसों की कमाई की थी वह भिन्न विषय था, और जीवन में अपनी सोच और ये अच्छे संबंध, रिश्ते, नाते, उसके द्वारा जो जीवन में उसने कीमत बढ़ाई थी अपनी और उन सब की, वास्तव में उस कीमत से ही उसके जीवन की कीमत थी। या अगर ऐसा मैं कह दूं, जो सगे संबंधी, रिश्तेदार आदि आदि को हमने आत्मीयता दी है, जो हमारे सहयोगी है उनको जो हमने आत्मीयता दी है, उनकी आत्मीयता से ही हमारे जीवन की और हमारी कीमत है, ना कोई हमारी दिन भर की कमाई से हमारी कीमत बढ़ रही। इसलिए व्यक्ति उस भावुकता में आके कह दो, कषाय के कारण कह दो, पता नहीं किस किस कारणों से भौतिकता के इस दिखावे के चक्कर में धन और उस अर्थ का संग्रह करने के पीछे वह अपने सगे भाई बहन के रिश्ते को भी वह नष्ट कर देता है। इतना ही नहीं, जैसे कि आपने अनुभव भी किया हो और देखा भी हो, जितने भी कोर्ट आदि में भी वह एक दूसरे के सामने खड़े होकर पैसे, धन, जायदाद के लिए लड़ने वाले हैं, वे कोई पड़ोसी या दूर का कोई नहीं है, अपितु बेटा, माँ, भाई, बहन, यही आपस में धन के लिए लड़ रहे हैं, रुपयों के लिए लड़ रहे हैं। अभी नहीं, पुराणों में भी कई सारे ऐसे परिग्रह को लेकर लड़ने वालों की कथाएं, कहानियां आपने सुनी होगी। इतना ही नहीं, बड़े बड़े पुरुषों के विषय में भी उस धन को लेकर और अपने राज्य आदि को लेकर मान कषाय के, लोभ कषाय के पीछे लड़ाई भी आपने सुनी होगी। मैं तो कहता हूँ, अगर ऐसा कोई भाई हमें मिला है तो हम अगर वास्तव में जीवन में चैन और सुख शांति चाहते हैं तो जितनी हम में शक्ति है उतने रुपए, पैसे, जो भी उसकी मांग है उसको दे दिए जाए, और कम से कम हम उस देन देन के विषय में तो अपने तनाव से मुक्ति प्राप्त कर ले। क्योंकि जब तक हम उस द्रव्य को दे नहीं रहे हैं या वह व्यक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहा है, तब तक वह बार बार हमें टॉर्चर करेगा, वह उसकी बात सुनकर पुनः हम चिंता में आए। अगर वास्तव में हमारे पास उतनी शक्ति है और सामर्थ्य है तो बस इतना ही होगा। बहुत अच्छा होता कि संबंध, वह रिश्ते लंबे समय तक चलते, पर नहीं चल रहे हैं तो कम से कम हम उन संबंधों के पीछे पुनः दुख, दर्द, परेशानी और बार बार की टेंशन छोड़ दे। जो जैसा जिसको चाहिए, अगर वास्तव में हम सामर्थ्यवान हैं तो उनको दे दिए जाए, अगर वास्तव में उतना सामर्थ्य नहीं है तो देने का प्रयास कर दे या उसको समझा दे कि आने वाले समय में दे दूं। क्योंकि वह रुपये के आगे, पैसों के आगे हर कोई व्यक्ति वर्तमान में अंधा हो रहा है। सब रिश्ते नाते, माता पिता को तक बेटा भूल रहा है, फिर तो ये भाई बहन का, सहोदर का नाता भी यह सहजता से ही टूटता है। क्योंकि ये दुनिया स्वार्थ से भरी हुई है। कभी कभी बहन भी उसी भाई को सोने चांदी की राखी बांधती है जो भाई उसके लिए बड़ा लिफाफा उस रक्षाबंधन या दूज आदि के दिन देता है। ये प्रत्येक जीव की स्वार्थ की और धन संपत्ति को देखकर ही परिणति चल रही है। क्योंकि इस संसार में न माँ न बड़ा भैया, सबसे बड़ा रुपया, यह सिद्धांत लागू है। आप दे दो और छुट्टी करके शांति प्राप्त कर लो, यही आपके लिए समय। अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती सीमा जैन छावड़ा कलकत्ता से अपने ऑडियो मैसेज के साथ हमारे सामने। सम्यक समीचीन समाधान में गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरुवर, मेरी ये शंका थी कि मेरे पूजा घर में पद्मावती माता की फोटो है और गणेश और लक्ष्मी की मट्टी की मूर्ति है, तो मैं अज्ञानता बस पहले से मैं रखी हुई हूँ और
पद्मावती माता को पहले मैं पूछती थी, अब मैं पूछती नहीं हूँ। जब मुझे समझ में आ गया तो महाराज से मेरी शंका यही थी कि मैं इन मूर्ति को और पद्मावती की जो फोटो है उसे मैं क्या करूँ, क्या मैं उसे पानी में बहा सकती हूँ? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। जैसे कि अज्ञानता के वश आप उस द्रव्य मिथ्यात्व का सेवन कर रहे थे, अब ज्ञान होने के बाद परिपूर्ण रूप से आपको उसका त्याग करना अनिवार्य होगा। जब तक उसका ज्ञान नहीं था, बोध नहीं था, तब तक आपको कर्म का मंदा आश्रय हो रहा था और जानकर भी हम उससे बचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उससे दूर होने का प्रयास अगर नहीं कर रहे हैं, तो नियम से हमें विशेष अधिकतर से पाप का आश्रय होता रहेगा। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि जो आपको बोध हो गया है, ज्ञान हो गया है, तो उसे वास्तव में चरितार्थ करने का आप प्रयास करें। और चरितार्थ करने के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते सर्वथा कि उसका कहीं जाकर एकदम से ऐसा विसर्जन किया जाए, क्योंकि ये बात भी समझना, कैसे ही हो कुछ भी हो, आपने कई वर्षों तक उनको पूजा है, आराधना की है, हो सकता है वहाँ कोई देव का स्थान बन गया हो और बिना क्षमा याचना के, बिना कुछ क्रिया किए बिना अगर आप ऐसा कार्य करोगे, हो सकता है भविष्य में आपको किसी प्रकार से पीड़ा, कष्ट या बाधा पहुंच सकती। कहने का अभिप्राय ये किंचित भी नहीं है कि आप उनको घर में रखकर ही पूजा पाठ आदि करते रहे, वह भी योग्य नहीं है। पर उसके विषय में जो तद भक्ति में या उसकी पूजा में लीन जो जीव है, बहुत अच्छी बात है, आप उनके पास पहुंचाने का या उनको सौंपने का प्रयास कर दो, या फिर और कुछ उनके वहां पहुंचकर उसको कैसे निष्ठापन किया जाता है, क्योंकि जैसी स्थापना की प्रत्येक की अपनी अपनी विधि होती है, बिल्कुल वैसी ही सबकी अपनी अपनी निष्ठापन की भी विधि हुआ करती है। इसलिए उनका किस प्रकार से निष्ठापन किया जाए, उनको किस प्रकार से पुनः अन्य स्थानों में रखा जाए, या उसके विषय में क्या करना चाहिए, जो उनकी वैसी आराधना करने वाले हैं उनके पास पहुंचकर उसका विशेष ज्ञान प्राप्त करें और फिर उसी प्रकार से उसका निष्ठापन, विसर्जन आदि आप क्रियाओं को करते हुए करें। अगर बिना विधि, बिना क्रिया से आप अचानक से कुछ कार्य करोगे तो नियम से उसका दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ेंगे। इसलिए उसकी क्रियाओं को आप समझें और फिर उसके विषय में हम बहुत विस्तार से समझकर फिर उनको क्रियान्वित करने का प्रयास करते। रही बात जो पद्मावती देवी की फ़ोटो आदि आपने रखी है, वह ये बात परम सत्य समझना, वह पद्मावती देवी मात्र चतुर निकाय के देवों में से एक जिन शासन देवी तो हो सकती है, पर भगवान के बराबरी में रखकर उनकी फोटो, उनकी प्रतिमा आदि पूजना किंचित भी योग्य नहीं है। पर मात्र वहाँ से आपके उस मंदिर में अगर भगवान आदि विराजमान है, प्रतिमा आदि है, या जो कुछ भी है, उनसे अलग करके उस फोटो का आप रख लो तो उसमें कोई बाधा नहीं है। पर किंचित भी उसे भगवान मानकर, देवाधिदेव मानकर अगर पूज रहे हैं तो वह नियम से मिथ्यात है। इसलिए इन सभी बातों को समझकर उन क्रियाओं के बारे में विशेषता से, विधि आदि के विषय में, विसर्जन निष्ठापन के आदि विषय में आप अच्छे से जानकारी ले लेना, क्योंकि उनका कैसा स्थापना किस प्रकार से की थी, किस प्रकार से उसका निष्ठापन आदि होता है, उसकी विधि समझकर ही आप उसका उत्थापन आदि करें, अन्यथा उसके दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ेंगे। उस क्रिया को समझकर ही आप उसके विषय में क्रिया को क्रियान्वित करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जैन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे सम्यक समाधान इस कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पर एवं 5:13 पे सुप्रभुवाच इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। इसका पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। फेसबुक पे श्रवण सुप्रभ सागर जी या श्रवण या सुप्रभुवाच नाम से पेज है, उसके माध्यम से इसका प्रसारण होता है। शाम को 7:40 पे जिनवाणी चैनल पर मुनिषी के प्रवचनों का लाभ भी आप ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो निम्नलिखित जो नंबर चल रहे हैं पट्टी पे, उस पर अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम के द्वारा। आपकी सुविधा के लिए मैं यह नंबर दोहराता हूँ। यह नंबर है
8707548811 8707548811। अगर आप ईमेल से अपना विकल्प भेजना चाहते हो तो samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ और आज के कार्यक्रम को यही विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।